Hi Lana, this is Pratima Sharma. So MCOM सेकेंड ईयर इग्नू असाइनमेंट सोल्यूशन सीरीज का आज लास्ट सीरीज है MCO 7 के प्रैक्टिकल का। मेरे चैनल पे आपको MCO 1, MCO 3, MCO 4, MCO 5 के प्रैक्टिकल के साथ MCO 6, MCO 7 की थ्योरी पोर्शन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम MCO 7 का प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, सो ये है क्वेश्चन नंबर 4। ये असाइनमेंट आपका रेलिवेंट जुलाई सेशन में जो अपेयरिंग है उनके लिए भी और दिसंबर सेशन में अपेयरिंग है उनके लिए भी, दोनों के लिए रेलिवेंट है। ओके, सो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी है, दो मशीन खरीदना चाह रही है, एक मशीन एक्स एंड एक मशीन वाई, जिनकी कॉस्ट गिवन है 40,000 ईच, और यहाँ पे लिखा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब यहाँ पे अर्निंग आफ्टर टैक्स है। अब कह रहा है कि कैलकुलेट करो पे बैक पीरियड मैथड के हिसाब से एंड एनपीवी मैथड। इवैल्यूएट करना है कि इनमें से कौन सा सही है, दोनों मेथड को इवैल्यूएट करना है बेसिकली, और डिस्काउंटेड रेट गिवन है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इनफ्लोज है वो अनइवन गिवन है। पे बैक पीरियड मेथड निकालने के लिए अपने आप बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके तो नहीं, मतलब 5 तरीके तो एटलीस्ट हैं ही, जो जिसमें आप एक सिंपल होता है जिसमें आपके पास इवनली गिवन होते हैं इनफ्लोज, और ये जो सेकंड केस, इसका सिंपल का ही सेकंड केस गिवन है जबकि आपके इनफ्लोज अनइवन हो। फिर उसके बाद डिस्काउंटेड है, पोस्ट पे बैक पीरियड है, पे बैक रेसिप्रोकल है, बेल आउट पे बैक है। सो हम यहाँ पे सिंपल का सेकंड केस की तरह सॉल्व करेंगे। ओके, सो चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। सोल्यूशन ये है क्वेश्चन पेपर अगेन। अब यहाँ सोल्यूशन है। अब आपके पास जो इनफ्लोज थी ना जो इनफ्लोज थी वो अनइवन थी, तो आपका क्यूमुलेटिव निकाल लेंगे। अगर आपको पे बैक पीरियड का मतलब नहीं पता तो मैं बताती हूँ। पे बैक पीरियड का मतलब होता है कि जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो पैसा आपको कितने सालों में रिकवर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40,000 रुपये एक मशीनरी पे खर्च की जा रही है, तो वो 40,000 रुपये है, उसके इनफ्लो के हिसाब से कब उसको रिकवर हो जाएगा। ओके, यानी 40,000 देखें तो इसका हम पहले हम क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो निकालेंगे। 12,000, 16 को ऐड करके 28, 20 को ऐड करके 48, 12 60, तो इसे आपने क्यूमुलेटिव निकालेंगे। ये फार्मूला है, फार्मूले का मतलब समझते हैं कि फार्मूले का डायरेक्टली प्रैक्टिकल के थ्रू समझाती हूँ। यानी 40,000, यानी जो मशीन एक्स की जो कॉस्ट है वो 40,000 है। अब इनफ्लोज को देखेंगे, क्यूमुलेटिव इनफ्लोज को देखेंगे तो फर्स्ट ईयर मेरे को 12,000 मिलेगा, सेकेंड ईयर 28,000 और थर्ड ईयर 48,000, मतलब थर्ड ईयर तो ज़्यादा मिल जा रहा है। तो यानी सेकेंड ईयर तक तो जितना मिलेगा वो लिखेंगे, यानी जो ईयर है सेकेंड ईयर। बाकी जो बैलेंस फिगर बच गई, बैलेंस फिगर का मतलब यहाँ पे 40,000 और 28 तो आपने सेकंड में ले लिया ना, यानी जो बैलेंस फिगर है वो 12,000 है, वो किसके रिस्पेक्ट में मिलेगा आपको? थर्ड ईयर के इनफ्लो में। क्यूमुलेटिव में ज़्यादा हो जाता है, तो थर्ड ईयर के रिस्पेक्ट में इसको निकाल लेंगे। तो इस तरह पता लगा कि जो मशीन एक्स है 40,000 कॉस्ट है वो कब रिकवर कर लेगा? 2 साल 6 महीने के बाद। ओके, सो ऐसे ही हम मशीन वाई का भी निकालेंगे। मशीन वाई के भी जो इनफ्लोज है उसको हम क्यूमुलेटिव इनफ्लोज निकालेंगे उसका, यानी 40, 12,000, 16,000 हो गया, 16 को ऐड करेंगे 16 से 32, 32 को 24 से 56, 56 को 16 से 72। सो सेम यही प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई किया हुआ है कि अगर यहाँ देखो तो 14,000 है, तो थर्ड ईयर तक इन्हें 32,000 मिल जाएगा इनफ्लो के हिसाब से, 4 ईयर में इनको 56 मिल रहा है, मतलब 4 ईयर में ज़्यादा। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई होगा। ओके, इन दोनों का डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में? फोर्थ ईयर के रिस्पेक्ट में। ओके, तो ये निकला हमारा 3 साल 3 महीने कुछ, 3 महीने 3 दिन कुछ। तो ये जो मेरा वाई का कॉस्ट है इतने में निकलेगा। मैंने लास्ट में सम अप करके लिखा हुआ है कि कौन सा मशीन खरीदना प्रॉफिटेबल होगा। ओके, सो एनपीवी निकालते हैं। एनपीवी निकालने के लिए आपके पास इनफ्लोज गिवन है, उसको उसके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना। एनपीवी का मतलब ये हो कि जो 12,000 आज के दिन की जो कॉस्ट है, मतलब जो अगर मैं निकालना चाहूँगी तो हम क्या करते हैं कि फ्यूचर की वैल्यू को प्रेजेंट में लाने की कोशिश करते हैं। तभी हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जो इन्फ्लेशन रेट होती है उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। अगर आपके पास, वैसे तो आपको एग्जाम में इसकी जो चार्ट होता है वो गिवन होता है, अगर इन केस नहीं है तो आप क्या करोगे, कैलकुलेटर में 1/1.110, ये 10% की वैल्यू के अकॉर्डिंग। सपोज अगर आपको 8% गिवन होता तो 8 डिवाइड में 1.08 अगर करते तो आप फिर इक्वल्स टू करते जाओगे तो आपको ये जो वैल्यूज़ है वो निकल के आ जाएंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से निकाल करके आपने सारे इनफ्लोज को निकाल लिया। टोटल इनफ्लो आपका आया 52,308। तो हम नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है, प्रेजेंट वैल्यू में से इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जितना आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है उसको माइनस कर दीजिए। अगर आंसर आपका पॉजिटिव में रहता है तो हम ये जो एक्सेप्ट करते हैं प्रपोजल को, तो यहाँ इसका प्रपोजल पॉजिटिव में आया,
यानी 12,308 रुपीज़ में आया। और यहाँ पे मैंने इसमें लिख दिया है कि हम अज्यूम कर रहे हैं जो स्क्रैप वैल्यू है वो 0 है, क्योंकि जब आप पे बैक पीरियड निकालते हो या एनपीवी निकालते हो तो आपको इनफ्लोज कैसा चाहिए होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वर्ड लिखा था बट बिफोर डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं लिखा था, इसलिए यहाँ पे ये अजम्पशन मेंशन करनी होगी। तो सेम वाई के साथ भी वही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके वही फॉर्मूला लगाया और सॉल्व किया। अब रिजल्ट इवैल्यूएट करते हैं। जो पे बैक पीरियड था मशीन एक्स का वो 2 years and 6 month था, और मशीन वाई का 3 years and 3 months यानी 3 months and 3 days। ओके, तो इसके हिसाब से भी हमारा एक्स हमारा जल्दी रिकवर कर रहा है, तो इसको हम रैंक करेंगे एक्स को। तो अब इसका हमने क्या निकाला, प्रेजेंट वैल्यू निकाला। तो एक्स का प्रेजेंट पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 12,300 और इसकी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 11,892। तो इसके हिसाब से भी हमारा एक्स ज़्यादा अच्छा है। तो हम कह सकते हैं कि जो ओवरऑल है मशीन एक्स है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है मशीन वाई के। ओके, सो ये 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा तो पहले मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये है क्वेश्चन, फर्म कह रहा है अ फर्म हैज़ सेल्स ऑफ 60 लाख है सॉरी, और वेरिएबल 20,000 जो भी दे रखा है इस पर। फिक्स कॉस्ट गिवन है आपको, डिबेंचर दे रखा है, यानी डिबेंचर है तो आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। कैलकुलेट करना है आपको ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज। ओके, तो इसमें हम करते क्या है, जो सेल है सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो आपका कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो तो ईबीआईटी निकल जाता है, यानी अर्निंग बिफोर टैक्सेस, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस निकल जाता है। तो अब आपके पास डिबेंचर था तो डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे, विच मीन्स यहाँ पे डिबेंचर था 8,000, उसका 10% रेट था, तो यानी 8,000 का 8 लाख का 10% 8,000 आ जाएगा, तो वही 80,000 सॉरी। तो आपने यहाँ से इंटरेस्ट माइनस कर देना है और आपका ईबीटी निकल जाएगा, यानी अर्निंग बिफोर टैक्सेस आ गया। ओके, सो ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, फॉर्मूले में पुट करी वैल्यू और सॉल्व किया। फाइनेंशियल लेवरेज का ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। अब हमारा कंबाइंड लेवरेज दोनों का वैल्यू आ चुका है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कंबाइंड लेवरेज निकल जाएगा। तो इस तरह से आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम आईडी पे डाल दूंगी, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे को इंस्टा या वगैरह पे मैसेज कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, एंड अगर आपको लगा कि आपको ये हेल्पफुल कर रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। सी यू ऑल।